अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, किसान आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा? क्या किसान घर वापस हो जाएंगे? क्या किसानों की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? एक शब्द में इसका उत्तर है नहीं। परसों जब घोषणा किया राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने की, तो उन्होंने एमएसपी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ 3 कानून ही वापस नहीं होने थे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग थी किसानों की। ये 3 मुख्य मांगे थी। उसके अलावा और बहुत सी मांगे बाद में पैदा हो गई। अब ये किसानों की ज्यादती कही जाए या किसानों की जरूरत या सरकार की नजरअंदाज तो एमएसपी कानून का किया। प्रधानमंत्री ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। अगर एमएसपी की गारंटी के बारे में भी प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में बोल दिए होते कि हाँ, गारंटी दी जाएगी और कानून बनेगा, तो शायद किसान उसी दिन 19 नवंबर को ही वापस हो जाते अपने घरों की ओर। बाकी मांगे बाद में देखी जाती। बाकी मांगों में क्या है? बाकी मांगे हैं किसानों की जो मौतें हुई हैं, लगभग 700 से ज्यादा भी हो सकती है। इनके परिवार के भरण पोषण के लिए, इनको गुजारा भत्ता देने के लिए, इनकी परवरिश के लिए, इनको सहायता राशि देने के लिए सरकार के पास क्या योजना है उसको स्पष्ट करें और उस योजना को, उस कार्यनीति को लागू करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और कोई भी इस तरह से राष्ट्र के नाम संदेश हो जाता है तो राष्ट्र के नाम संदेश से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री को या मोदी सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। एक बड़ा कारण यह भी है जो किसान वापस नहीं जा रहे हैं घर की ओर, कि किसानों से कोई संपर्क नहीं है और देश को पता चल गया कि कानून वापस हो रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस हड़बड़ी में, जिस जल्दबाजी में 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, और घोषणा लेते समय प्रधानमंत्री के जो बातें रही हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज रहा है, वो अजीब किस्म का था। ऐसा उनके चेहरे पर एक मायूसी, एक परेशानी, एक निराशा कभी नहीं देखी गई किसी भी घोषणा के समय या किसी भी कार्यक्रम को या योजना को लागू करने की घोषणा करते समय। हमेशा उनके चेहरे पर एक चमक होती थी। वो चमक नहीं दिखाई दी आंखों में प्रधानमंत्री के। और उनका बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें, उन्होंने जो कही बात कि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे और किसान समझने में असमर्थ रहे। अगर कोई अध्यापक ये कहता है, मान लीजिए गणित का अध्यापक है, वो कहता है कि हम गणित पढ़ाते समय बच्चों को समझाने में असफल रहे और बच्चे असफल रहे समझने में, तो इसका मतलब है या तो टीचर्स के पढ़ाने में कोई, समझाने में कोई गलती है, और या तो बच्चों की समझ ही उतना नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जितने बच्चे हैं सबकी समझ बराबर हो। कुछ बच्चे तो जरूर समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बात किसानों पर लागू होती है। जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने समझाने की कोशिश की, वो समझ नहीं सके। सब कुछ उनके फेवर में था, उसके बावजूद नहीं समझ सके। हम उनके हितों के लिए, हम उनके अधिकारों को उनको वापस करने के लिए, हम उनकी तरक्की के लिए, हम उनकी भलाई के लिए कानून लाए थे, लेकिन इस चीज को वो समझ नहीं सके और हम समझा नहीं सके।
तो साथियों, हमारा यह कहना है कि किसान मूर्ख है, उसके पास अकल नहीं है, आईक्यू नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री के शब्दों को अगर देखा जाए तो उसका अर्थ यही होता है कि किसान नासमझ है, वो समझदार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हैं और आपने 35 साल तक भिक्षाटन करके खाया है और लोगों के बीच में आरएसएस का प्रचार किया है, एक प्रचारक के रूप में आपने काम किया है। इस बात को कोई और नहीं, आप ही कहते हैं। तो इन 35 वर्षों में क्या आप अगर जनता के बीच जाते थे तो उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को आप नहीं समझ पाए? जनता की क्या इच्छा है, जनता क्या चाहती है, आप इसे नहीं समझ पाए? प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आपने किसानों का अपमान किया है, कानून वापसी तो हुई लेकिन किसानों के अपमान के साथ। एक तरफ आप माफी भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अपमान भी कर रहे हैं, उन्हें महामूर्ख और फिसड्डी साबित कर रहे हैं कि वो समझ नहीं सके, हम समझाने की कोशिश। मतलब ये जो चीजें आप शुरू से कहते रहे हैं, वही चीजें कह करके 14 मिनट के भाषण में आप चले गए। लेकिन इन चीजों से पूरे देश में एक चिंता की लहर छाई है, खासकर किसान समुदाय में, कि प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से किसानों का अपमान किया है और जिस ढंग से अपनी बात को रखा है, वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है और दुर्भाग्यपूर्ण। सबसे पहली बात तो चलिए इसको मान लिया कि आपने बेइज्जती किया किसानों की, आप कर सकते हैं, हमने आपको जिताया है और जीतने के बाद इतना अहंकार, इतना अभिमान आपके अंदर आ गया है, इतना गुरूर आ गया है कि आपको ये कैसे कानून बनाने ही नहीं चाहिए थे। और जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में लॉकडाउन के समय अध्यादेश ला करके आपने इस कानून को बनाया और जिस तरह से इसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया, वो तौर तरीका भी आपका असंवैधानिक था, पहली बात। दूसरी बात कि ये कानून ही, तीनों कानून ही असंवैधानिक थे। ये राज्य के हिस्से की चीज है, संविधान में इसे केंद्र के हिस्से में नहीं डाला है। ये राज्य को सुनिश्चित करना है कि किसानों की एमएसपी कितनी होनी चाहिए, किसानों की समस्याएं क्या हैं और किसानों के खेतों का और बंदोबस्त कैसे होना है, उस पर सारा कुछ राज्य सरकारों के हिस्से में डाला गया है। आपने केंद्र में अपने कुछ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, खुश करने नहीं, उन्हें माला माल करने के लिए जिस ढंग से कानून का दुरुपयोग किया है, उस चीज को किसान समझ गया था और किसान ही नहीं, सारा देश समझ गया था। और आपकी पार्टी की बुरी तरह से हार 13 राज्यों में हो चुकी थी, 2 राज्यों में तो बिल्कुल सफाया हो चुका था। उसके बाद जब किसानों की वोट पर चोट की बात कही किसानों ने और बंगाल में जाकर के किसानों ने आपका प्रचार कहें या दुष्प्रचार कहें, प्रचार किया या दुष्प्रचार किया, उससे आपकी सत्ता वहां पर नहीं बन पाई और बंगाल की जनता ने बुरी तरह से आपको नकार दिया। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनने वाली थी और बन चुकी है। इससे आप डर गए, वोट की चोट सुनते ही आप डर गए। आपने किसानों को, प्रधानमंत्री जी याद कीजिए, कभी आंदोलन जीवी कहा था और इस पे काफी प्रतिक्रिया हुई थी। आपकी आईटी सेल मंडली और अंधभक्त मंडली ने इसका समर्थन किया था, लेकिन देश के बाकी लोगों ने इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री जी, अगर आंदोलन जीवी परजीवी किसान हैं तो आप भी तो वोट जीवी माने जाएंगे। वोट से ही आपकी अकल ठिकाने आती है। साल भर से किसान प्रयासरत थे
अपनी बात को मनवाने के लिए, और वो भी गांधी जी के तौर तरीकों से, सत्याग्रह से प्रेरित था उनका आंदोलन। कहीं भी किसानों ने कोई हिंसा नहीं किया, बल्कि आपने ही हिंसा करवाया किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में हिस्सा का दौर आपने इतना बढ़वा दिया, इतनी गुंडेगर्दी करवाई कि टिकैत को रोना पड़ा, और फिर से पूरा देश के किसान बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए थे। तो ओटजीबी प्रधानमंत्री जी, आपको जब डर लगा कि उत्तर प्रदेश हाथ से खिसकने वाला है, और जब उत्तर प्रदेश हाथ से खिसकेगा तो आपकी दिल्ली की गद्दी भी हिलने लगेगी और धराशायी हो जाएगी। तो इसी डर से, योगी के सिंहासन हिलने के डर से, अपनी कुर्सी जाने के डर से, आपने किसान आंदोलन के 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को, काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा किया। लेकिन आपकी यह घोषणा अधूरी रही, इससे किसान खुश नहीं है। बॉर्डर पर पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं किसान। और कल 22 तारीख को लखनऊ में इनकी महापंचायत होने जा रही है। इसमें मुख्य एजेंडा यही होगा, 3 कानून वापस होने की खुशी नहीं होगी, बल्कि जितनी बातें आपने नजरअंदाज की है उसका गम होगा, और उस पर उनकी रणनीति बनेगी, और वही उनका एजेंडा होगा किसान महापंचायत का कल का। उसमें क्या है हम बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी कल की महापंचायत जो लखनऊ में होने जा रही है, उसमें आपसे एमएसपी की गारंटी की मांग की जाएगी, और वो गारंटी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक गारंटी होगी आपकी एमएसपी पर, और इसको किसान लिए बगैर जाने वाला नहीं है। इस पर चर्चा की जाएगी। 100 से अधिक मृतक किसानों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। पहले ही किसान इतना त्रस्त थे, खास करके लघु और सीमांत किसान, कि आत्महत्या करने की नौबत आ जाती थी और करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री जी, किसानों की समस्याओं को आप दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके या कारपोरेट की मित्र मंडली में शामिल होकर के नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको लघु सीमांत किसानों से, मजदूरों से संपर्क करना होगा, मिलना होगा, और उनकी आवाज को सुनना होगा। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा आपको। तो 700 जो मृतक किसान हुए हैं, आपको बता दें कि मैंने जनसत्ता पढ़ा था सुबह कल, तो उसमें है कि इनके परिजन जो 700 परिवारों के हैं, उनका यही कहना है कि हमें भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाए, और इन्हीं शहीदों की वजह से ही कानून वापस हुए। इनका संघर्ष, इनकी मौत, इनकी शहादत रंग लाई है, और किसानों की जीत हुई है। जो दुनिया में नहीं रहे, उनकी बदौलत ये जीत हुई है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। किसानों के परिजनों ने यह भी कहा कि इतिहास में दर्ज होगा यह आंदोलन, और जैसे हम आजादी की लड़ाई में शहीद हुए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे तमाम क्रांतिकारियों के शहीद होने के लिए आदर से उनका नाम लेते हैं, सम्मान से नाम लेते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ठीक उसी तरह से इन मृतक शहीदों को भी आने वाली पीढ़ी याद करेगी, और इतिहास में दर्ज होगा इनका नाम भी। तीसरी चीज, अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की, बर्खास्तगी की मांग की जाएगी, क्योंकि इस शख्स ने पहले तो धमकी दिया किसानों को रौंद डालने, कुचल डालने के या सुधर जाने के लिए धमकाया इसने। इस पर कई तरह के कानून लागू हो सकते हैं,
धमकाने का भी कानून, राष्ट्रद्रोह का भी कानून और मार डालने का भी कानून। 302 की जो FIR दर्ज हुई है, इसमें इसके बेटे का भी नाम है और इसका भी नाम है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि यह आम आदमी नहीं है, यह प्रधानमंत्री की मंडली का आदमी है और प्रधानमंत्री इसको बहुत पसंद करते हैं, खास करके शाह जी, अमित शाह का आदमी माना जाता है। क्रिमिनल पृष्ठभूमि से आया हुआ एक शख्स इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कुर्सी से या उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मणों का वोट नहीं मिल पाएगा। जाति से ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों का वोट खिसकने का डर है, इसलिए इसकी बर्खास्तगी या इसकी गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हो रही। मतलब कि प्रधानमंत्री के राज में, बीजेपी के राज में कोई आदमी इसलिए छूट जाता है, बच जाता है क्योंकि वो मंत्री है और वो ब्राह्मण है। अगर ये ब्राह्मण ना हो करके वो ओबीसी के होते, दलित होते, अल्पसंख्यक होते तो अब तक जेल में होते। लेकिन ऊंची जाति का है, सवर्ण है और सवर्ण ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर RSS को बहुत पसंद है, मोदी जी को बहुत पसंद है, इसलिए इसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न होने की उम्मीद है। किसान चाहे सिर पटक करके रह जाए। कुछ किसान बात समझ नहीं सके, ये बातें शुरू से कही जा रही है और घोषणा के समय भी कही गई। इसका मतलब कि किसानों को मोदी सरकार मूर्ख समझती है, बेवकूफ समझती है और इस वजह से उसको नहीं समझा सकी है और वो समझ नहीं सके हैं। यही तर्क तो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है कि आप भी मूर्ख हो, आप समझा नहीं सके हो, आपके पास वो शब्द नहीं थे, आपके पास समझाने के लिए नियत ही नहीं थी, आप समझाने के लिए पूरी कोशिश नहीं किए, उनसे संपर्क नहीं किए। 1 साल के आंदोलन में प्रधानमंत्री जी, क्या कभी आपने किसानों से बात किया डायरेक्ट? क्या कभी गाजीपुर, सिंघू या टिकरी बॉर्डर पर आप गए, किसानों से मिले, रूबरू हुए? नहीं। बिजली बिलों की वापसी बढ़े हुए बिजली बिल, खास करके उत्तर प्रदेश में किसानों को और घर में जो बिजली जलाते हैं लोग, उपभोक्ताओं को, सबका जो है आपसे दिल टूट चुका है क्योंकि इतना महंगा दर कर दिया गया, इतनी महंगी बिजली कर दी गई है कि देश के लोगों में, प्रदेश के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। और जो आखिरी और छठी बात है वो ये है कि जिन किसानों को लाल किला के आंदोलन के समय, लाल किला पर जो हिंसा हुई थी, उस समय जो गिरफ्तारी की गई थी, अब बहुत से किसान यूनियन के लोग, मजदूरों को आपने जेल में ठूस दिया था, उनके ऊपर तमाम धाराएं लगा करके उनको बिना शर्त रिहा किया जाए। तो कल की लखनऊ की महापंचायत में बहुत दिलचस्प होगी और जब प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार उनकी सभी मांगों को सुनेगी तो शायद ये समझेगी कि 3 कानून वापस करना हमें भारी पड़ रहा है, उससे ज्यादा चीजें बढ़ करके किसान मांग कर रहे हैं। फिलहाल किसान आंदोलन आज इस मोड़ पर आ गया है और जो लोग समझ रहे हैं कि ये इसकी पूर्णाहुति हो चुकी है, आंदोलन पूरा हो चुका है, अब किसानों को घर जाने का वक्त आ गया है, शायद ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक चैनल पर सुना कि एंकर जो है वो कह रही है टिकैत से, आप लोग MSP की गारंटी के लिए एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी अपना काम करती रहे और आप घर चले जाइए, तीनों बॉर्डर खाली कर दीजिए, यातायात फिर से शुरू हो जाए। तो टिकैत ने कहा कि हमें रह करके ही कमेटी बनाना है और जब कमेटी बनने के बाद कानून बन जाएगा तभी हम जाएंगे,
क्योंकि हमें कमेटी के ऊपर और सरकार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है। वो विश्वास टूट चुका है। साथियों, किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए, किसानों का गतिरोध टूटे, उनकी परेशानी दूर हो और उन्हें उनका वाजिब अधिकार मिले। हम इसके लिए किसानों को शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और इच्छा करते हैं, शुभकामनाएं देते हुए कि जल्दी से गतिरोध टूटे और उनकी बातें मानी जाएं और वे घर को वापस जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी।